जो डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव है, अब एमक्यूएम, काफ लीग, जीडीए, साथ में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये हुकूमत को छोड़ें तो ये अपने फैसले खुद तो कर नहीं सकती, सिर्फ उनका ऐलान कर सकती हैं। उसके लिए ये जो आपका मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है कि इदारों की मुदाखलत खत्म हो, ये तो मुदाखलत से ही मुमकिन हो पाएगा। यही जो आपने कहा ना, आपके जो सवाल का हिस्सा है, यही मेरा जवाब है कि आपके ख्याल में ये जमातें जो हुकूमत की इत्तेहादी है, ये हुकूमत के साथ चिमटाई गई हैं, ये उसकी नेचुरल इत्तेहादी नहीं है। खान साहब खुद इनको गालियां देते थे, बहुत बुरा भला कहते थे, किसी को मुल्क दुश्मन कहते थे, किसी को सबसे बड़ा डाकू कहते थे, किसी को कोई खतब, उनके अपने खिताबात थे। सो गुजारिश है कि हम यही चाहते हैं कि कोई कुव्वत, कोई एजेंसी ये इख्तियार नहीं रखती कि वो सियासी जमातों को हुकूमत के साथ लगाए, हुकूमत बनाए, हुकूमत पिछाड़े, सियासी जमातों को तोड़े, उनके साथ लोगों को ज्वाइन कराए, बल्कि ये सियासी जमातों और लोगों का इख्तियार है। और जब ये अमल आज़ादी से शाहजेब साहब होने लगेगा, लोगों को अपने वोट के ऊपर यकीन होगा, वोट लेने वाले को भी पता हो कि मैं वोटों से आया हूं, और वोट देने वाले को भी पता हो कि मेरा वोट हतमी मंजिल पे पहुंचा है और उसने मुल्क के जो इलेक्टोरेट है, उसमें अपना रोल अदा किया है, तभी जाके वो प्रेशर बनेगा कि एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरे इलेक्शन में कम से कम लोग खड़े होके असूल की बुनियाद पे, किसी नजरिए की बुनियाद पे बंदे को देख के एवेल्युएट करके उसको वोट देंगे। फिर ये एक्सप्लॉयटेशन का अमल इतना आसान नहीं हो सकेगा जितना आज मुमकिन है। और खैर साहब, ज़ाहिर है इस वक्त तक बाकी ओपोजिशन ने आपकी बात मानी है, सेनेट के इलेक्शन में भी जा रहे हैं, बाई इलेक्शन में भी जा रहे हैं, जब आपने कहा कि जी इस तरीके से मैदान नहीं खुला छोड़ना चाहिए। आगे जाके भी जो इस्तीफों का मामला है, पीपल्स पार्टी उसी वक्त देगी जब उसे नजर आएगा कि उस इस्तीफों के नतीजे में आइंदा जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, तभी देगी। शाहजेब साहब, आप देखें ना, मैं ये बात अभी बताने की पोजीशन में तो हूं, इतना ही बता सकता हूं कि पीपल्स पार्टी अपने उस असूल पे कायम है। ये यकीनन जब वो वक्त आएगा, क़यादत बैठ के फैसले करेगी, पीडीएम की क़यादत के फैसले के हम पाबंद हैं और हमने ये तहरीर किया हुआ है। लेकिन एक बात तो लॉजिकल है ना, वो बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी से मशावरत के मैं कह सकता हूँ, और मैं आपसे भी यही पूछ सकता हूँ और आप भी यही समझते होंगे कि कोई भी आप अपना हतमी हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हतमी हथियार आप तब चलाएंगे ना जब आपको पता होगा कि अब ये हथियार चलने का वो वक्त आ गया है कि जब ये चला तो हमारा हदफ जो है वो हासिल हो जाएगा। अगर आप अपना फाइनल फायर भी कर देते हैं और हदफ हासिल नहीं करते तो बैक फायर होता है ना। बैक फायर के तो नुकसानात होते हैं, उसके सियासी भी नुकसानात होंगे, इफरादी तौर पर जमातों को भी होंगे, और हमारी दानिश में हुकूमत जो एक फाशिस्ट हुकूमत है, इसकी भी लम्हाती तौर पे या वक्ती तौर पे इनको मजबूती मिलेगी। तो ऐसा फैसला तो नहीं करना चाहिए ना, लॉजिकली भी नहीं करना चाहिए। सारी सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक है, लेकिन हम वो मरहला जिसमें हमारे इस्तीफों से या हतमी वार करने से हुकूमत गिर जाएगी, उसको इंशाल्लाह ताला जल्द ले आएंगे। अवामी राय आमा को हम बार करके, जल्द से जुलूस रैलीज करके, ये सारे पार्लियामान के अंदर बाहर और अदालती रस्ते इख्तियार करके हम वो अमल नजदीक ले आएंगे जिसके नतीजे में हतमी फैसला जो है वो हो और नया इलेक्शन हो।